कहानी की शुरुआत में हम टोक्यो शहर को देखते हैं। वहाँ एक बड़े से मॉन्स्टर ने शहर पे हमला किया था। वहीं हम रायका नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। वो बहुत घायल हो चुकी थी और वो उस मॉन्स्टर से छुपकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस मॉन्स्टर की नज़र उस पर पड़ती है और वो एक कार को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तभी रायका का साथी क्रूनो आकर उस कार को उस पर गिरने से रोकता है और अपनी तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। पर बहुत जल्द उसके एक जोर के हमले से क्रूनो दूर जाकर गिरता है। रायका उसके पास आती है और कहती है कि हम इसे नहीं मार पाएंगे, उनके पास अब उतनी पावर भी नहीं बची है। पर क्रूनो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को तो इसे मारना ही होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। और वो एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर पे हमला करने जाता है। वो उसके वार से बचता वो वहाँ पड़ी अपनी बंदूक उठा लेता है और उस पर लगातार शूट करने लगता है, पर इसका कोई भी असर उस पर नहीं दिख रहा था। वो क्रूनो को अपने एक हाथ से उठाकर वहीं जोर से जमीन पे पटक देता है। पर कुछ देर बाद ही उस मॉन्स्टर का सर एक तरबूज की तरह फट जाता है। यही उस गन की खासियत थी। उसके शूट करने के कुछ देर बाद उसका असर होता था। क्रूनो उस मॉन्स्टर को तो मार दिया था, पर इसमें वो खुद भी मारा जाता है। रायका उसके पास आकर रोने लगती है। तभी वो टेलीपोर्ट होकर कहीं जाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मसारू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के लिए उसके बर्थडे का केक लेकर जा रहा होता है। वो प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है कुछ लोग उधर भागते हुए आ रहे हैं। वहाँ एक आदमी हाथ में चाकू लिए एक बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। मसारू उस आदमी को बचाने के लिए जाता है, पर वो चाकू वाला आदमी मसारू को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि मसारू की आंख एक रूम में खुलती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। तभी उसके पास रायका और सुजुकी नाम का एक आदमी आता है। मसारू उनसे कहता है कि एक आदमी ने चाकू से उसे मार दिया था, पर वो यहाँ जिंदा कैसे हो गया। सुजुकी उसे बताता है वो सब यहाँ मरने के बाद ही आए हैं। रायका को देखकर वो उसे पहचान जाता है क्योंकि वो टीवी की मशहूर एक्ट्रेस थी, पर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। सुजुकी उसे निशी नाम के एक लड़के से भी मिलवाता है। वो हमेशा गुस्से में ही रहता था। वहाँ एक और आदमी नया नया आया था, वो भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे भी जाना था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ रखे एक ब्लैक कलर के ग्लोब में एक म्यूजिक बजने लगती है और उसमें उन्हें एक टास्क दिया जाता है। उन सबको नुरारियन नाम के एक मॉन्स्टर लीडर को मारना था, वो भी दिए गए टाइम में। मसारू सुजुकी से पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है। वो उसे बताता है कि इस ग्लोब को गैंज बुलाते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें हमें दिया जाता है उसे हमें पूरा करना होता है। तभी अचानक वो ग्लोब खुलता है और उन्हें पहनने के लिए एक सूट दिया जाता है। सुजुकी उन सबको जल्दी से सूट पहनने को कहता है, पर वो नया आदमी बहुत गुस्से में था और वो उसे पहनने से इनकार कर देता है। तभी निशी अपनी बंदूक से शूट करके उसे मार देता है। वो कहता है कि वैसे भी ये आदमी कोई काम का नहीं लग रहा था। सुजुकी मसारू को बताता है कि वो लोग एक कभी ना खत्म होने वाले सर्वाइवल गेम में फंसे हैं। उसने न्यूज में देखा होगा कि कैसे मॉन्स्टर शहर में हमला करते हैं और ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर क्रूनो पिछली ही लड़ाई में मारा गया है। तभी उस ग्लोब में टाइमर शुरू हो जाता है और निशी टेलीपोर्ट होकर कहीं जाने लगता है। सुजुकी जल्दी से मसारू को सूट पहनने को कहता है। वो सब भी अब टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वो सब टेलीपोर्ट होकर एक शहर के बीच पहुंचते हैं। वहाँ मसारू को कई लोग मरे पड़े दिखाई देते हैं। तभी रायका वहाँ एक बोर्ड में देखकर कहती है कि वो लोग ओसाका शहर में हैं, जबकि हमेशा से वो लोग टोक्यो में जाते थे। वो अपने रडार में देखते हैं कि कोई चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। निशी तुरंत अपने गन से उसे शूट करके मार देता है। मसारू ये देखकर काफी डरा हुआ था। वो गुस्से में उनसे कहता कि ये सब हो क्या रहा है, उसे सब कुछ जानना है। सुजुकी उसे बताता है कि उन्हें उन क्रिएचर से लड़ना पड़ता है। उनके दिए हुए टाइम के खत्म होने से पहले वहाँ के सारे क्रिएचर को उन्हें मारना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो सब मारे जाएंगे। तभी उनके रडार में और बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वो वहीं छुपकर देखने लगते हैं। उनके आसपास बहुत से ज़ॉम्बीज आ चुके थे और तभी बिना शरीर का एक बड़ा सा सर उन्हें दिखाई देता है जो उन पे हमला कर देता है। वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर बहुत जल्द रायका और सुजुकी पकड़े जाते हैं। मसारू उन्हें बचाने के लिए रुकता है और अपनी गन से उस बड़े से सर को शूट कर देता है, पर अचानक से वो सर उड़कर उसके ऊपर गिरता है, पर उसके मजबूत शूट की वजह से वो बच जाता है। तभी वो देखता है कि उस सर को किसी ने शूट किया है। उन्हें वहाँ से कुछ दूर पे अपने जैसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये ओसाका शहर की टीम थी। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल हथियार थे। उस टीम के लोग उन तीनों को देखकर हंसने लगते हैं कि वो लोग इतने कमजोर होकर अभी तक जिंदा कैसे हैं। ओसाका टीम उन सारे ज़ॉम्बीज को बड़े ही आराम से मारने लगती है। उनके लिए ये सब बहुत ही आम बात थी। वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से मार देते हैं। मसारू सुजुकी से पूछता है कि उन सब के पास इतने पावरफुल हथियार कैसे हैं। सुजुकी उसे बताता है कि गेम खत्म होने के बाद वो सब वापस से टेलीपोर्ट होकर उस रूम में पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें उनका स्कोर दिया जाता है। अगर किसी ने 100 पॉइंट हासिल कर लिया तो उसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है एडवांस्ड पावरफुल वेपन्स चुनने का। दूसरे ऑप्शन में वो अपने किसी मरे हुए टीममेट्स को वापस से रिवाइव कर सकते हैं और तीसरे ऑप्शन में वो गेम को क्विट कर सकते हैं और सब कुछ भूल के वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकते हैं।
पर 100 पॉइंट्स बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती है। सुजुकी निशी से कहता है कि उन्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओसाका टीम उन सबको संभाल लेगी। निशी कहता है कि उसे इन मॉन्स्टर के बॉस को मारना है और वो अपने सूट को इनविजिबल बनाकर उनके बॉस को ढूंढने निकल जाता है। मसारो देखता है कि वहाँ बहुत से लोग की जान खतरे में है। वो उनकी मदद के लिए जाने लगता है, पर सुजुकी उसे रोकता है और कहता है कि तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। पर वो कहता है कि वो कैसे किसी को मरता हुआ देख सकता है। रायका भी उसे रोककर कहती है कि हम उतने पावरफुल नहीं है कि सबको बचा पाए, पर मसारो फिर भी नहीं मानता है। तब सुजुकी उसे कहता है कि ये सब करने से पहले एक बार अपने भाई के बारे में सोच लेना कि उसके मरने के बाद उसका क्या होगा। वो उसे कुछ कॉइन्स देता है उसके भाई से बात करने के लिए। मसारू अपने भाई को फोन करता है और उससे कहता है कि वो बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा। उसका भाई उससे शहर में हो रहे मॉन्स्टर हमले के बारे में पूछता है, पर मसारू उससे कह देता है कि उसे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो फोन रख देता है। उसे वहाँ 2 लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं जिसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर मारने वाला होता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस मॉन्स्टर पे अपनी बंदूक से शूट करने लगता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। वो मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ता है, वो अपने हाथ से ही उसे मारने लगता है। तब उसे उसके सूट की पावर के बारे में पता चलता है कि वो कितनी पावरफुल है, पर वो मॉन्स्टर उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है कि कोई उसे शूट करके उसे मार देता है। उसके पास ओसाका टीम की एक मेंबर आती है। वो उसे अपना नाम अंजू बताती है। वो उसे कहती है कि वो करना क्या चाह रहा था। वो अपनी जान गंवाकर उस फैमिली को बचाना चाह रहा था। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। वहीं कुछ दूर पे 2 बुजुर्ग लोग अपने ग्रैंडसन के साथ फंसे हुए थे। एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ मसारू आता है और उन्हें उनसे बचाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर मसारू को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। अंजू उसे बचाने के लिए वहाँ आती है, पर वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर निगलने वाला होता है। मसारू किसी तरह अंजू की गन उठाकर उस मॉन्स्टर पे चला देता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल रोप उसे जकड़ लेती है और वो वहीं मारा जाता है। मसारू जाकर अंजू को वहाँ से बाहर निकालता है। उन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। वो अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। अंजू कहती है कि उसका एक बेटा है और एक दिन वो उससे जरूर मिलेगी। मसारू भी कहता है कि उसका भी एक छोटा भाई है और वो भी एक दिन उसके पास जरूर वापस जाएगा। अंजू से अपने ओसाका टीम के मेंबर के बारे में बताती है। जॉर्ज उनकी टीम का सबसे बहादुर मेंबर था और इसने अभी तक 3 बार 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और वहीं उनके दूसरे मेंबर नोबियान ने तो 5 बार 100 पॉइंट्स लिया है। वो भी कभी किसी से नहीं डरता है। पर एक और है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसका नाम है हचिरो ओका। उसने अब तक 7 बार 100 पॉइंट्स लिए हैं। वो हमेशा छुपा रहता है और सबसे आखिर में अपना पावर दिखाता है। तभी वहाँ एक समुद्र से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है, जिससे लड़ने के लिए हचिरो आता है। वो एक बहुत बड़े सूट में था। वो उस मॉन्स्टर पे हमला करने लगता है। इधर उस शहर की पुलिस सुजुकी और रायका को पकड़ने लगती है कि वो लोग कौन हैं। तभी वहाँ एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो सारे पुलिस वाले को मार देता है। अंजू उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर करवाती है और मसारू उस पे वही रोप वाली गन से शूट करता है, पर उसका उस पे कोई असर नहीं होता है। वो एक झटके में ही उसे तोड़ देता है। पर तभी जॉर्ज और नोबियान आते हैं और उसे अपनी गन से मार देते हैं। पर वो मॉन्स्टर बार बार उठकर खड़ा हो जा रहा था। वो नोबियान को अपने हाथों में पकड़कर पटकने लगता है। नोबियान किसी तरह उसे अपनी गन से शूट करके मार देता है, पर इसमें वो भी मारा जाता है। तभी उनकी तरफ चलता हुआ उन सारे मॉन्स्टर का लीडर आता है। जॉर्ज उसे अपनी तलवार से एक झटके में ही कई टुकड़ों में बदल देता है, पर वो वापस से जुड़ जाता है। वो फिर से उस पर हमला करने लगता है। जॉर्ज का एक भी वार उसे टच नहीं कर पा रहा था। जॉर्ज अपने सूट का पूरा पावर इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है, पर वो एक बहुत बड़ी सी एक लड़की का रूप ले लेता है और जॉर्ज उसके अंदर ही समा जाता है। और कुछ देर बाद वो जॉर्ज का कटा हुआ सर उनके तरफ लुढ़का देता है। मसारू और उसके सारे लोग अपने गन से उस पर हमला करने लगते हैं और बहुत जल्द वो मारी जाती है। उसे निशी ने मारा होता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने बॉस को मार दिया, पर तभी वहाँ गिरे उसके खून से एक और बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। निशी भागने लगता है, पर उसके एक हमले में उसका एक हाथ कट जाता है। मसारू सबको लेकर वहीं पानी में कूद जाता है। इधर हचिरो जिस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है उसे वो किसी तरह मार देता है और उसके बाद वो इस नए मॉन्स्टर से लड़ने आता है। वो बहुत ही फुर्ती के साथ उसके एक एक अंग को उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसे बीच में से चीर देता है, पर इसमें हचिरो का सूट भी बर्बाद हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। मसारू से पूछता है कि क्या ये खत्म हो चुका है। हचिरो कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, वो फिर से जिंदा होगा, पर अब उससे वो नहीं लड़ सकता, इसलिए वो जा रहा है। मसारू कहता है कि वो खुद उसे खत्म करेगा और वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है, पर अब की बार उस मॉन्स्टर ने एक बहुत ही भयानक और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर का रूप लिया था। मसारू से एक जोर का पंच देता है, पर उसके एक हमले में ही वो नीचे जमीन पर गिरकर घायल हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। मसारू रायका और अंजू से कहता है कि वो ऐसे डायरेक्ट लड़कर उससे जीत नहीं पाएंगे, उन्हें छुपकर उस पर अचानक से हमला करना होगा। वो एक प्लान बनाते हैं कि वो जाकर उस मॉन्स्टर को अपनी बातों में उलझाएगा। अंजू और रायका छुपकर दूर से उस पर हमला करेगी, तब शायद वो उसे हरा पाए। वो अंजू और रायका को अपनी पोजीशन लेने को भेज देता है। तभी वो मॉन्स्टर मसारू के पास आता है। उसके हाथ में हचिरो का कटा हुआ सर होता है। मसारू उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है।
तभी दूर से अंजू और रायका उस पर हमला करने लगती है। इस अचानक हमले से वो मॉन्स्टर संभल नहीं पाता है। वो लगातार उसे शूट किए जा रही थी, पर वो अपनी आंखों के लेजर से उन पे हमला करता है, जिसमें मसारू के दोनों पैर कट जाते हैं। ये देखकर अंजू उसे मारने उसके सामने आ जाती है, पर उसके उस लेजर बीम से वो 2 टुकड़ों में बंटकर मारी जाती है। पर तभी सुजुकी और निशी वहां आते हैं और निशी अपने एक हाथ से ही उस मॉन्स्टर के सर को 2 हिस्सों में काट देता है, पर अब भी वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। तब मसारू वहां पड़ी जॉर्ज की गन उठाता है और लगातार गुस्से में उस पर शूट करने लगता है, जिससे उसे वापस से जिंदा होने का मौका ही नहीं मिलता है और वो आखिरकार मारा जाता है। गेम खत्म होने के बाद सब वापस से टेलीपोर्ट होकर वापस जाने लगते हैं, पर वहाँ रूम में सुजुकी, रायका और निशी ही पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि मसारू भी मारा गया, पर तभी वहाँ मसारू टेलीपोर्ट होकर आता है। टाइमर के खत्म होने के बाद वहाँ सबको उनका स्कोर दिखाया जाता है। मसारू को पूरे 100 पॉइंट्स मिले थे, इसलिए उसके सामने वो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो ऑप्शन 3 को चुनता है और अंजू को वापस रिवाइव कर देता है। रायका और सुजुकी उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वापस अपने भाई के पास भी जा सकते थे। मसारू कहता है कि वो अगली बार अपने भाई के पास चला जाएगा। पर यहाँ हमें सबसे बड़ी बात पता चलती है कि मसारू ने ये गेम पहले भी कई बार खेल चुका है। वो उन सब का लीडर था और हर बार उसे 100 पॉइंट्स मिलते थे, पर वो हमेशा अपने किसी साथी को रिवाइव करने का ऑप्शन ही चूज करता था। पर लास्ट गेम में उसने वापस अपने भाई के पास जाने का ऑप्शन चूज किया था, पर वहाँ भी वो दूसरों की मदद करने में फिर से मारा जाता है और वापस से इस गेम में आ गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।